हेलो गाइज, हेलो, कैसे हैं आप लोग गाइज। वेलकम टू दिस चैनल गाइज। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भैया कि जापान अपने डेली लाइफ गार्बेज से कैसे डील करता है। अभी अभी जॉब से आया, मैं सोचा बना देते फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है तो जल्दी से बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब जापान में आपको भी शिफ्ट करते हो, घर नए घर में जाते हो रहने के लिए, तो उसका जो आसपास का जो तहसील घर होता है उसे तहसील, मतलब हिंदी में तहसील घर बोलेंगे, जापानीज में शाक्शो बोलते हैं। ठीक है, वहाँ जाते हो, अपना एड्रेस वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाते हो कि मैं अब यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, मेरे को इस तारीख से यहाँ रह रहा हूँ या इस तारीख से यहाँ रहूँगा। वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो पुरानी जगह में आप रहते हो वहाँ का जो तहसील घर है, जो भी स्याक्षो है, वहाँ का सारा डेटा वो अपनी तरफ कर ले, ताकि आपको इतनी दूर कुछ भी आपको गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो आपको इतनी दूर वापस, अगर आप दूर जगह रहते होंगे पहले, तो आपको इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा, आपको पास वाले तहसील घर से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ये हो गई। ठीक है, अब जब आप रजिस्टर करवाते हो अपना घर का एड्रेस तहसील घर में, जब आप रजिस्टर करवाते हो तो आपको एक बुकलेट देते हैं उसके साथ, जिसमें आपको उस एरिया के बारे में बताता है कि बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा पार्क है, यहाँ पे इवेंट कौन से होते हैं, मतलब यहाँ के रूल्स क्या हैं, आपको मतलब एमरजेंसी में कहाँ कहाँ क्या क्या कॉल कर सकते हो, पास वाला हॉस्पिटल कौन सा, ये सब उसमें होता है। और उसके साथ मिलता है एक ये पेपर है, ये है आप गार्बेज का, इसको बोल लो कैलेंडर, बोल लो गार्बेज का कैलेंडर इसको आप बोल सकते हो। इसमें साफ साफ लिखा होता है मंडे को क्या जाएगा, ट्यूसडे को क्या जाएगा, वेडनेसडे को क्या जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा होता है। ठीक है, और फ्राइडे तक होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है इनका, तो फ्राइडे की मतलब थर्सडे की शाम तक आप कूड़ा फेंक सकते हो, सैटरडे संडे आपको कूड़ा नहीं फेंकना है क्योंकि फिर जमा हो जाएगा, बदबू आएगी, तो इसीलिए नहीं फेंकना है। ठीक है, रूल होता है ये। तो अब बारी आती है कि फेंकने की जगह क्या है। अब जैसे अपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, बड़े से अपार्टमेंट होते हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग, उसमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट है, तो उनके लिए एक नीचे ही अपार्टमेंट के नीचे साइड में एक जगह बना रखी है जहाँ पे अपना कूड़ा फेंक सकते हैं। लेकिन उन्हें फेंकना इस कैलेंडर के उससे ही है, मतलब इस कैलेंडर के देख के ही फेंकना है इस कैलेंडर को कि कौन सी डेट को कौन से दिन को कौन सा कूड़ा जाना है, कौन से दिन को कौन सा जाना है। आप ये नहीं कर सकते कि पूरा एक साथ मिलाया एक पन्नी में बांधा और फेंक दिया, ऐसे आप नहीं कर सकते। ये फिर वो वहीं छोड़ के चला जाएगा, फिर गलती हो जाएगी, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं करने का कभी। तो पहले मैंने बहुत किया था, बट वो उठा के ही नहीं ले जाता था, ऊपर से नोटिस और चिपका देता था। मेरे को लगा कि क्या होगा, फिर मैंने ध्यान से देखा, फिर ध्यान से पढ़ा, भाई ये भी दे रखा है इसके साथ, इसके फिर मतलब किया, हो गया, अब समझ आ गया है, अब करते रहते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि अब जैसे मेरा अपना खुद का घर है, मैं कहाँ फेंकूँगा। तो यहाँ पे एक ब्लॉक होते हैं, जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जैसे इंडिया के कॉलोनीज़ में होते हैं, मतलब कुछ घरों को मिला के एक ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक ए, कुछ घरों को मिला के बी ब्लॉक, तो उनके लिए ए ब्लॉक के लिए 2-3 जगह बना रखी होती है जहाँ पे उनको फेंकते हैं। ठीक है, अब इनकी सफाई भी करनी होती है। एक्चुअली मैं आपको दिखाई देता हूँ, उधर ही चलते हैं। ठीक है, कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या ही मतलब ट्रैश के लिए, अपने गार्बेज के लिए क्या ही जगह बना रखी है, ऊपर से कवर कर रखा था, कोई बिल्ली आके सारा सामान मतलब सारा कूड़ा इधर उधर ना कर दे। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं वही कैलेंडर जो हमको तहसील घर से मिला था, मतलब वैसा ही एक कैलेंडर रख रखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि मंडे को ये वाला कूड़ा जाएगा, ट्यूसडे को ये वाला जाएगा, वेडनेसडे को ये वाला जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा गाइस बहुत सारे मतलब जगह होती है जहाँ हम अपना कूड़ा फेंक सकते हैं, वो तो सिंपल एक जगह दे रखी होती है, उसके ऊपर एक नेट टाइप का होता है, नेट चढ़ा देते ताकि बिल्ली बिल्ली वो ना करे। और जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसमें इतने सारे अपार्टमेंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो जगह है कूड़ा फेंकने की, ये सिर्फ इनके लिए बनाई गई है। ये आसपास के जितने भी घर वाले वो यहाँ कूड़ा नहीं फेंक सकते, क्योंकि जो मेंटेनेंस फीस है वो बिल्डिंग वाले दे रहे हैं और बाकी कोई नहीं दे रहा।
तो गाइस घर आ गया हूँ, अब बहुत ठंड हो रही थी बाहर, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे सही नहीं, घर चल के पूरी इन्फॉर्मेशन देते क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे कि आपने देखा गाइस, उस जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के बाहर जो ट्रैश कैन पड़ा था, उसमें उसमें एक साइड में कैलेंडर भी चिपका रखा था, जिसमें आप देख के पता, जिसको पता नहीं होगा कि आज कौन सा कूड़ा फेंकना, तो वहाँ से देख सकता है कि आज मंडे है तो इस दिन ये कूड़ा जाएगा, ट्यूसडे तो इस दिन ये कूड़ा जाएगा, तो आप वहाँ फेंक दोगे। ठीक है, अब बात आती है कि यार वहाँ पे कूड़ा फेंकता है, वहाँ स्मेल नहीं आती होगी, बिल्कुल नहीं आती स्मेल। वो क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद निभाते हैं। जो कूड़ा उठाने वाला होता है, जो कूड़ा उठाने आएगा वो उठाएगा, फिर उसको साफ़ भी करेगा, साफ़ करके चला जाएगा। ठीक है, वहाँ कोई स्मेल का कोई चक्कर नहीं होता। बट जो सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है, उस दिन क्या होता है, जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो अपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आपने खुद का अपार्टमेंट लिया तो आप उसमें मंथली मेंटेनेंस फ़ीस भी देते हो। मंथली मेंटेनेंस फ़ीस में उसका क्लीनिंग वो भी आता है, रेंट भी आता है। तो जो उस बिल्डिंग का ओनर होगा, जो भी होगा, तो वो साफ़ करवा देता, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ होंगी वो साफ़ करवा देती है। बट जो हमारे जैसे हैं, जिनके अपना खुद के घर हैं, उनका आता है जो ब्लॉक बना रखा, जो ब्लॉक बना रखा होता है, उसमें 2-3 जगह दे रखे हैं जहाँ पर अपना कूड़ा फेंक सकते हो। वहाँ की सफाई हमें खुद करनी पड़ती है। एक रजिस्टर बना रखा होता है प्रॉपर, जिसमें सैटरडे संडे वो रजिस्टर घूमता है सारे घरों में। मतलब आज सैटरडे, आज इस हफ्ते का सैटरडे है तो इस घर ने साफ़ किया, तो संडे इस घर ने साफ़ किया, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे वो दूसरे घरों में जाएगा। मतलब ऐसे हर घर, मतलब बारी आ जाती हर घर की। मतलब ये लगा लो कि 2-3 महीने में एक बार साफ़ करना हो जाता है, मतलब इतना हो जाता है। मेरा तो 2-3 महीने में आता है एक बार नंबर, हम कर देते हैं साफ़, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, ऐसा सीन होता है यहाँ पे। अब बात तो उस कूड़े का क्या होता है, रिसाइकल। अब जब वो कूड़ा उठाने वाली जो कंपनी कूड़ा उठा के जाएगी, ठीक है, फिर वो जो इनको ईजी हो जाता है, जैसे कि आज सैटरडे है, मंडे है, उसके हिसाब से कूड़ा फेंका, तो उनको बहुत ईजी हो जाता है। इनको इतने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं कि हाँ वो मतलब अलग अलग करने में लगा दें। कई बार अगर आप एक साथ कूड़ा फेंक दो तो बहुत सारी चीज़ें मैशअप हो जाती हैं, तो जिससे आप अलग अलग नहीं कर पाते, मतलब फिर वो टोटली वेस्ट, उसे डंप करना पड़ता है। ठीक है, जिससे आप रिसाइकल भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, मंडे को जो भी आपका गार्बेज वो फेंका जाएगा वो अलग होता है, ट्यूसडे को अलग होता है, तो उनको अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एज इट इज़ उसको स्टैक बना के, मतलब फिर भी वो चेक करते, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो उस कंपनी में काम करता था पहले, एज अ पार्ट टाइम जॉब करता था, तो उसे पता है कि लगा रखे होते उन्होंने, कहीं गलती से उसमें कोई किसी ने फेंक ना दिया हो, तो वहाँ पर बहुत ईजी काम होता है। तो गंदा, मतलब जो गंदे भी नहीं होते हैं, मतलब पूरी प्रॉपर, मतलब साफ़ सफाई रहती है। कोई वो नहीं रहता कि हाँ गंदगी में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो फैक्ट्री में जाते हैं, वो प्रॉपर मतलब देखते हैं कि हाँ कुछ और तो नहीं आया इस कूड़े में, तो प्रॉपर उसके स्टैक बनाए जाते हैं। जैसे कि पेपर है तो पेपर का पूरे स्टैक बनाए जाएंगे, तो जो पेपर को जो रिसाइकल करती होगी तो उस कंपनी को वो भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो और जो बोतल होंगी, प्लास्टिक बोतल होंगी, जो प्लास्टिक बोतल्स के बहुत बड़े स्टैक बनाए जाते हैं, जो प्लास्टिक बोतल को रिसाइकिल करते होगी तो वो उस कंपनी में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे, हर चीज़ रिसाइकिल होती है, 100% रिसाइकिल होती है। जैसे कि आपने जो दिल्ली में रहता होगा, आपको पता होगा कि गाजीपुर उस साइड थोड़ा देखा हो, कूड़े के इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उस साइड से आप गुजर भी नहीं सकते, इतनी बुरी स्मेल आती है, इतनी बुरी स्मेल आती है, उधर से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सारा पब्लिक जो है सारा का सारा कूड़ा एक साथ मैशअप करके इधर उधर फेंक देती है, या फिर अगर कूड़े वाला तो उसके ऊपर फेंक। तो यार वो मैशअप जो कूड़ा होता है ना, जो मैशअप गार्बेज होता है, वो अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कभी कभी तो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसलिए उसे डंप करना पड़ता है, और डंप करने के लिए कोई लैंड चाहिए होती है। तो ऐसे बन जाता है, वहाँ से कितने केमिकल्स निकलते हैं, कितनी बुरी हवा चलती है वहाँ से, मतलब बहुत सारी बीमारियों का जन्म उसी जगह से होता है। इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ में कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा ही जापान जैसा कुछ रूल बनाना पड़ेगा। और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से ये नहीं हो पाएगा, जो पब्लिक है ना, हमारी पब्लिक को भी इसमें मतलब पूरा का पूरा साथ देना होगा कि हाँ कूड़े को बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझ के अलग अलग करके वो करना होगा। ये नहीं कि एक जगह एक ही फेंक दे, मतलब पूरा मैशअप कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करोगे तो फिर दोबारा से डंप, वो लैंड ढूंढनी पड़ेगी, फिर वहाँ पर डंप करना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर से कूड़े के पहाड़ बनेंगे, फिर बीमारियों का वही सिलसिला। मतलब ये कभी रुकेगा नहीं और ना ही कभी ख़त्म होगा, और इंडिया कभी ऐसे तरक्की भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जो सीखने वाली चीज़ें हैं ना, वो सीखनी चाहिए जापान जैसी जगहों से, जापान जैसी कंट्रीज़ से। तो गाइज़ आज के लिए यही वीडियो थी। यही होता है सब कुछ जापान में। ये जापान में अपना जो भी गार्बेज है वो इस तरह से डील करता है। तो होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि भैया जापान में, मतलब आगे आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत कुछ बताएंगे जापान के बारे में। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल गाइज़, और सपोर्ट करते थे इस चैनल को। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम जापान के बारे में बताने वाले, और अपने डेली लाइफ जो व्लॉग्स हैं वो भी हम लाते रहेंगे, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो इसलिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं इतना। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ हम बना रहे हैं। तो सपोर्ट करिए गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर, मज़े करो गाइज़, मज़े करो। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना गाइज़, आराम से कर लो यार, क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, बेझिझक करो,
ठीक है, और बेल जब करो तो बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। इस मज़े करो, लव यू ऑल, टेक केयर।